होगा, मैं इस धरती पाई और उस फैमिली में हुई। इकलौती बेटी है तो इसका यूं मतलब थोड़ा है अभी इसका हक मार लिया जावे। हमारे नहीं पाँव में भी चप्पल छोड़ दी है, सिर पर लत्ता नहीं छोड़ा हमारे। वकील है फर्जी और चलावे अपनी मर्जी। वकीलों का भी वैसे कलंक लगाने लग रही है कि जिस बेटी ने अपनी पढ़ाई की कॉपी किताबों का ध्यान देना चाहिए था, उस बेटी ने कागज पढ़ने पड़ रहे हैं। हमने तो ये था कि दूसरे पक्ष हमारे सामने बैठा है, यदि आप आस पास में हो तो ऑफिस पा जाओ। हमारा तो देखो हम तो कहा करें जी, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। इसीलिए आपकी बात सुनने के लिए आपके पास। चलो भाई, तो फिलहाल देखो हमने कहा करें भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। तो जो पहली वीडियो बनी थी पाली गांव का जो मामला है, जिसमें कि हिमांशु बिटिया है, जो इसका आरोप था कि भाई जो इसकी बुआ है उसने इनको इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरह से दावा कराया है और इनको पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर लेकर खड़ा कर दिया। ये कहना है हिमांशु का और इनकी माँ का। तो ये काफ़ी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ये दोबारा फिर संसार क्रांति का ऑफिस पर आए हैं। इससे पहले भी जब वीडियो बनी थी तो भाई हमने उसमें अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया था, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ना भी संपर्क हो पावे। लेकिन मेरी बात हुई थी हिमांशु की बुआ के गिले, और उस दिन यूँ कहा था कि बहन जी यदि आप अपनी बात रखना चाहो हो तो हमारे ऑफिस पर आकर अपनी बात रख सको हो। आप भी अभी कहाँ हो जी? आप अब फिलहाल आपके ऑफिस में हैं जी? हम संसार क्रांति का ऑफिस में हो आप? हाँ जी, संसार पहले भी आड़े आए थे? हाँ जी, पहले भी आए थे। हम अपने दुखों के लिए आ रहे हैं जी। जो मेरी ननद है, ये कोई कोर्ट केस नहीं, कोई जज का नाम नहीं, कोई नंबर केस नहीं, ये फ्रॉड रजिस्ट्री करवा के अपने पिताजी पर जमीन नाम करवा के आगे और बेच दी ये जमीन। ये आरोप है पीड़ित परिवार का। और हिमांशु बेटा तो पहले भी कहाँ आई थी अपनी बात रखने के लिए? संसार क्रांति के ऑफिस। और आज कहाँ बैठे हो आप? संसार क्रांति के ऑफिस। पहले जो वीडियो बनी थी उसमें भी आपकी बुआ के लिए मैसेज छोड़ा था हमने, यूँ कहा था भाई अपनी बात यदि रखना चाहो तो स्वागत है। हाँ जी, स्वागत। जो अगर वह सच्ची है तो अपनी बात रख देगी। हम सच्चे, हाँ हमारे दर्द है दिल में, तो हम इसीलिए संसार क्रांति में आए। हाँ, हम भी अपने घर रहना चाहते थे, हम भी रह जावा, क्यों हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारे नहीं पाँव में भी चप्पल छोड़ दिया है, सिर पर लत्ता नहीं छोड़ा हमारे। तो भाई हमने कहा करा भाई मामला का दूध और पानी का पानी करया करा हम, और ना पक्ष ना विपक्ष, हम पूरी तरह से निष्पक्ष। हिमांशु बिटिया जिसने कि आरोप लगाए थे पहले भी, यह आरोप मेरे को नहीं, ये जो पीड़ित परिवार है वो लाने लग रहा है। अगर जो सामने वाला पक्ष है यानी कि हिमांशु की जो बुआ है, उसने जन्यू लगा कि वह पीड़ित है या उसके अगले कुछ गलत हो रहा है, तो वह भी संसार क्रांति का ऑफिस में आकर अपनी बात रख सके है। मोबाइल नंबर पहले अभी बताए थे 90 349 20 777, यानी कि 9034920777। इंग्लिश में भी जान तो बताऊँ कदे कल न वकील साहब बनने को है, अगर मेरे तो हरियाणवी और वह समझ में को नहीं आए के नंबर बताया है। एक नंबर और है 93 544 55 111 93 544 55 111। ध्यान तो सुन लियो, ये मोबाइल नंबर है। फिर भी संपर्क करना चाहे हिमांशु की बुआ या फिर कोई भी दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो उनके लिए ये मोबाइल नंबर हमने दे रखे हैं, चैनल के ऊपर भी हैं। और हिमांशु की बुआ का पहले फ़ोन आया था तो उन्हें कहा था भाई हम भी अपना पक्ष रखना चाहें। हमने उनको कहा था कि संसार क्रांति ऑफिस में आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए। तो ई फिर हमने जो दूसरा लाइव जो पीड़ित पक्ष फेरने को है, अभी मारे गए तो जमा पूरा खेला हो गया। हिमांशु का परदादा आया, इसने बिना मिले चला गया। हिमांशु बेटे तेरा परदादा आया, गुट्ठे दस्तक लाके जाता रहा, तेरा मिल के नहीं गया? नहीं नहीं मिल के गया। तेरा जी कौन करता मिलन का? कर है, लेकिन वो पता नहीं उन्हीं के पास कैसे आ गया 40 साल बाद। 40 साल बाद यानी कि स्वर्गवास हुए। करवाना है क्या? ये रजिस्ट्री करवाना है क्या? स्वर्गमत है। हाँ, स्वर्गमत है। हमने नहीं पता या वकील होना करके कैसे हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। और वकील भी अच्छी नहीं है, फ्रॉड है जमा बिल्कुल। हमने सारा ढूंढ लिया, कोई वकील का प्रूफ नहीं मिल रहा। वकीलों का भी वैसे कलंक लगाने लग रही है ये। चलो ये उनकी भाभी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश है। सुदेश का साफ तौर पर आरोप है कि भाई इनकी जो ननंद है वो फर्जी वकील है। ये मारा कहना को नहीं भाई, ये कहने लग रही है। मैं कहूँ फर्जी वकील है। अगर सच्ची है तो इस वीडियो का सामना हो, अपने सारे प्रूफ रखो। और जो आगे भी जमीन बेच रही है वे भी धोखाधड़ी तो बेच रही है, फर्जी बेच रही है। वकील है फर्जी और चलावे है अपनी मर्जी। और भाई उसने अपना दादा भी बुला लिया, यानी कि हिमांशु का परदादा। आए बेटे तेरे तो बिना मिले चला गया, रजिस्ट्री करवा गया।
वहाँ पोती उसने ज्यादा प्यारी थी इसलिए स्वर्ग मत आके उसका रजिस्ट्री कराया गया। मेरे तो कोई मतलब नहीं उनने। और पोती ज्यादा प्यारी नहीं लगी? नहीं। अच्छा, के करवाया गया बेटे? तेरा परदादा स्वर्ग मत आया क्या है? तेरा परदादा के करवाया गया? मेरी बुआ का प्रॉपर्टी नाम करवाया गया सारी, अच्छा, सब कुछ। ये गुट्ठे लग रहे भाई। कैमरामैन थी को आप फोकस करो, ज्यादा जूम कर ना दिखाई भाई। ये दादा फतेह सिंह के हैं। दादा फतेह सिंह, दादा फतेह सिंह यानी कि हिमांशु का परदादा स्वर्ग मत आया क्या है? 40 साल बाद अपनी पोती सुनीता का जमीन नाम करवा गया गुट्ठे लगा के। मुन्नी राम के तो गुट्ठे भी कोनी है। उन्हें कदे ना बेरा हो इसका परदादा ना कभी हमारा पोती भी है, हिमांशु भी है। इस बात का हमें नहीं पता जी, ये है सारी फर्जी फरोड, सारी धोखाधड़ी। अच्छा, मेरी सासू का कहना है कोर्ट में रखा तो अपनी बेटी है उनने हिसार आज़ाद नगर में, हम तो वृद्धाश्रम में रहते हैं दोनों बुढ़ा बुढ़ी। और ये बात मेरी सासू की भी झूठी है, यहाँ कही उसने जसवीर कौर की कोर्ट में। आपके पति की मौत किस तरह से हुई थी और कितना टाइम हो गया? मेरे पति की मौत हुई थी कैंसर के बीमार होने के बाद ना, कैंसर होगी, कैंसर होने के बाद वो बीमार हो गया ज़्यादा। तो उसकी 2010 में हुई थी, फरवरी 2000 शाम ने 12 तो गुजरा था, 13 का उसका दाह संस्कार है। फरवरी 2010? हाँ, फरवरी 2010, 12 और 13 को। फरवरी 2010 में हिमांशु के पिता और सुदेश के जो पति हैं उनका जैसे ही निधन हुआ है उसके बाद इस परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और तुम देख सको हो परिवार के वह लोग जो कि इनके रुखाड़े होने चाहिए थे। हिमांशु का साफ तौर पर कहना है कि भी जो हमारी बुआ है जिसने कि इनकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा क्या बना बेटे? उल्टा उसने धोखा दिया, वही हमारा दुश्मन बन गए। जो हमारा जिसे बोलते हैं ना कि भी हमारे घर वाले हमारा साथ देते हैं, वही दुश्मन बन जाते हैं आने वाले टाइम में। तो तूने तेरी बुआ को समझाने की कोशिश नहीं करी कि भी बुआ भतीजी का किसने बैंडा, क्यों खाम खाई पंगे ले रही? वो किसी की सुनते नहीं, ना वो किसी के सामने आते और ना वो किसी की सुनना चाहते। और के फर्जीवाड़ा तेरे दादा के दस्तक दिखाई, तेरे परदादा कित हो हैं वो गुट्ठे ला गया, इसका परदादा गुट्ठे ला गया। ये फिंगरप्रिंट मैच करने पड़ेंगे, क्यों करना यह भी बहुत बड़ी समस्या है। फोरेंसिक के जरिए बेरा पटागा भी क्या वाक्य में ये जो गुट्ठे हैं वह इसके परदादे के हैं। और गुट्ठे दस्तक करके कितनी प्रॉपर्टी नाम करवाया गया जी? उसका 5 किले करवा गया। 5 किले करवाया गया। हाँ। और उन 5 में कितने सरकार दिए उसने? 5 के 5 सरकार दिए। तेरा बंडा क्या है बेटे? मेरा बंडा कुछ नहीं आया। ले भाई, एक तरफ तो सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटियां की रक्षा कौन करेगा? या बेटी बच भी गई और पढ़ने भी लग रही है, लेकिन इसका हिस्सा, बेटी का हिस्सा देखो, अगर बेटा होता तो अलग सिचुएशन बने, लेकिन क्या एक अकेली बेटी, इकलौती बेटी है जी आपके? या एकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी है तो इसका यूँ मतलब थोड़ा है अगर इसका हक मार लिया जावे। मेरा तो इस बेटी पर सब्र है। और जो भी कर रहे हैं ये सासू ससुरे ननद, ये 3 आदमी कर रहे हैं, कोई चौथा आदमी नहीं कर रहा मेरे साथ। चलो, बेटी वह भी उस घर की है जो हिमांशु की बुआ है, वह भी उस घर की बेटी है, और हिमांशु है जो यह भी उस घर की बेटी है। तो भाई हम तो न्यू का मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसका इससे कानूनी तौर पर जो प्रॉपर्टी आवे वह उसने मिलनी चाहिए। क्योंकि इस बेचारी का क्या कसूर बेटे का? मुझे नहीं पता मेरा क्या कसूर है। मेरा तो ये कसूर होगा, मैं इस धरती पाई और उस फैमिली में हुई। ये कसूर है। हाँ, एक ऐसे परिवार में हिमांशु का जन्म हो गया जिसमें इसने जो है थोड़ी सी उम्र में ये इनकी PhD सी कर ली सारे कागजां की। आज दिला तो तेरी भी होगी बेटे। आज दिन पूरी येलो होगी। बुआ भतीजी दोनों वकील बन गई। हाँ, तो और किस तरह का फर्जीवाड़ा करे थोड़ा सा और बता दे बेटे। जी केस करा है और उठा ले है, एप्लीकेशन लावा है और टेम मांग के कर रही है। मेरी भी हरासमेंट कर रही है और कोर्ट की भी कर रही है। वापिस क्यों उठावा है, इसका क्या मामला है? वापिस का मन नहीं पता जी, उसका दिमाग में के घूम रहा है। वापस का ये मामला है जब हमारे साइड में कुछ ऑर्डर करने जाता है तब वो केस उठाने लग जाता है कि भाई अब हमारा कसूत आओगी, इनका सूत आओगी। तो उनका ये काम है। इनके केस उल्टा पड़ेगा। हाँ, उनका करे आगे सुन उल्टा पड़ने लगा जब हमें केस उठाने भेजने हैं। ये हिमांशु बेटे ने बता, चलो वो तो आप कितने पढ़ रहे हो जी? मैं तो जी थोड़ी ये पढ़ रही हूँ। बेटी पढ़ा दी, लेकिन बेटी की कई डाल की पढ़ाई होगी या दुर्भाग्यपूर्ण भी मानना हम, क्योंकि जिस बेटी ने अपनी पढ़ाई की कॉपी किताबा का ध्यान देना चाहिए था, उस बेटी ने कागज पढ़ने पड़ रहे हैं।
7वीं क्लास में यह बेटी पढ़ा है, लेकिन मजबूरी है कि अपने हक के लिए इसने लड़ना पड़ रहा है। तो बेटे और किस किस तरह का फर्जीवाड़ा, और जो ज़मीन है इस टाइम उस पर कब्जा किसका है, कितनी ज़मीन बेच दी, कितनी जानकारी है तुम्हें? कब्जा तो सारे 8 के 8 किले पर हमारा है। 5 किलो उसमें तो बेच रहे हैं, और वो गुंडे बेचते हैं कि भाई हमारी ज़मीन के ऊपर जो कब्जा है वो छुटाया जाए। और एफिडेविट लिख के दिया था मेरे पापा की डेथ के बाद, जिस दिन छमाई थी, कि भाई जो कुछ भी हमारा पोती का है, और उस एफिडेविट का जो ना मानते और ना वो मानने की कोशिश करते। अच्छा, जिस दिन तारा पानी का ओसरा हुआ है उस दिन और खेत में क्या माहौल हुआ है? उस दिन का माहौल मेरी मम्मी को पता है, मैं कभी उस दिन का ये माहौल है जी, जो सुमित नाम का लड़का है वो, उसके ना तो धरती नाम, ना वो ले रहा ना उसका रजिस्ट्री, वो ये खुद तो आंदा नहीं। गाड़ी में बाहर के बड़कान भेजा है, गाड़ी भेजा है जिसमें मेरे पास गाड़ी के नंबर भी हैं 5 गाड़ियों के, तो और बहुत सारी वीडियो भी हैं। हम लोग आने की कोशिश करा ना, इतना आगे चले जाए। और मैंने नारनून थाना में कई शिकायत दे लिया, कम से कम भी 10-15 दे ली हैं 4 अप्रैल तक आज तक। तो भाई तुम देख सको किस तरह से इस पीड़ित परिवार की हालत की अगर मैं बात करूं तो सिवाय इन कागजा के, कोर्ट नोटिस, डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री कढ़वा के इनके जूते चप्पल सारे टूट लिए, लेकिन हौसला को नहीं टूटा है, सिर्फ हौसला टूटना बाकी रह रहा है। और मैं तो एक बात कहूँगा कि अपनी जो भारतीय न्याय प्रणाली है उसके ऊपर हमने पूरा भरोसा है। अगर भाई इस परिवार को इसका हक मिला है, और भाई जो इनकी जो बुआ हिमांशु की जो बुआ है, जो ये बिटिया बेटी है, अगर उसका भी उसमें हिस्सा बना है तो भाई तरीका सर या तो पंचायती तौर पे या फिर कानूनी तौर पे यदि उसका कोई हक बना है तो उसको बिना लड़ें आपस में, क्योंकि परिवार नु का हक रहे न हुआ तो मांस दूर को नहीं आ करता। मेरी बुआन तो खुद एफिडेविट पर लिख के दे रखा है कि भाई मैंने कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी है मेरा भतीजी का है, और अब वो बदले हैं। ये कद लिख कर दिया था 2010 में। यानी कि भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और सिचुएशन बदल गई भाई, मन में कितने कितने फर्क आ गया। तो ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, फिर कहूँगा वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि हिमांशु बिटिया को उसका हक मिल जाए। एक जो उनकी जो कोर्ट का सारा है हर जजा का, और मामले इस धरती पर किसी का सारा नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही हमारी, तो एप्लीकेशन जाने के बाद एसपी साहब ने भी खूब रोकता कह ली, आईजी साहब ने भी कह ली, मैंने भी खुद नारनून थाने में जाके कह ली, फिर भी अपनी मनमानी चला रही है सुनीता। चलो भाई, पीड़ित परिवार का साफ तौर पे न्यू कहना है, अभी मारे गेला जो फर्जीवाड़ा होया है उस फर्जीवाड़े में सारी की सारी हदें पार हो गई हैं। सारे के सारे जो फर्जी कागज़, इनका कहना है रजिस्ट्री भी फर्जी है, क्योंकि रजिस्ट्री में जो तहसीलदार, वो क्या नाम है, जो नंबरदार इसमें जो गवाह बन रहा है उसके ऊपर भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। न्यू कहें भी वो नंबरदार जो इसमें, कौन सा नंबरदार बताओ देता हूँ, सरबरा नंबरदार, यानी कि जो नंबरदार का सहायक हुआ है वो इसमें गवाह बन रहा है। वो इसमें नहीं, वो नंबरदार बन रहा है। अच्छा, जो कि है ही नहीं, सरबरा नंबरदार है, यानी कि उसमें कदे विरासत में उसने मिलेगी नंबरदारी, लेकिन उससे पहले उसने अपने काम शुरू कर दिए हैं। यूँ कहना है पीड़ित परिवार का। परदादा की बात करा उसका कोई अता पता नहीं, नंबरदार की बात करा तो जिस इस रजिस्ट्री में जो नंबरदार प्रयोग हो रहा है उसके ऊपर भी फर्जी होने के आरोप पीड़ित परिवार लाने लग रहा है। हम दोनों का इन सारे कागजां की पड़ताल होनी चाहिए, मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कई डाल के आरोप लग रहे हैं, इनकी जो बुआ है उसके ऊपर भी नकली वकालत के आरोप ये परिवार लाने लग रहा है। उसमें सच्चाई कितनी है वह सामने आनी जरूरी है। और फिर हम कहेंगे बार बार, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। कर दो वीडियो ने शेयर ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और मामले का दूध और पानी का पानी हो सके। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।